हेलो एवरीवन, तेज सिविल्स में आपका स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज जो ये वीडियो है इसमें मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ, जिसका आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार भी होगा। काफ़ी सारी क्यूरीज़ भी आई हैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को लेकर। मोर देन 400 क्यूरीज़ अब तक आ चुकी हैं, तो हमें लगा कि अब जल्दी ही इसको लॉन्च कर देना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना मान और सम्मान देने के लिए। इस रिज़ल्ट को देखकर जो 2023 का फाइनल रिज़ल्ट आया है, जिसमें मैं आप लोगों से थोड़ा लेट जुड़ी थी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में, बस मेरा एक ही मन करता है कि मैं बोलूं कि आपने कमाल कर दिया। बहुत सुपर्ब रिज़ल्ट दिए है आपने, और जिनका नहीं हो पाया उनके लिए मुझे बहुत दुख है। कहीं ना कहीं मुझे अपना पास्ट याद आता है इन चीज़ों को देखकर कि हमने कैसा फ़ील किया था, तो आप लोग कैसा फ़ील कर रहे होंगे अभी वो मैं समझ पा रही हूँ। बट जिनका हुआ है उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है, जिनका नहीं हुआ उन्होंने भी उतनी ही मेहनत की थी। मैं तो इवन ये भी कहती हूँ कि जिनका मेंस क्लियर नहीं हुआ ना, उन्होंने भी आप जितनी मेहनत की थी, हो सकता है वो एक आध नंबर से रह गए, और अगर वो मार्क्स उनके आ जाते तो वो अच्छा परफॉर्म कर पाते, या प्री में कोई पॉइंट्स में रह गया, एक दो मार्क्स से रह गया, अगर उनका प्री हो गया होता तो हो सकता है वो मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते और आज टॉप रैंकर होते। तो जो तैयारी करते हैं बहुत थोड़े से मार्जिन से प्री या मेंस में रह जाते हैं या इंटरव्यू में रह जाते हैं, सभी की परफॉर्मेंस लगभग बराबर होती है। बस कभी कभी हमारी मेहनत के साथ हमारा लक साथ नहीं देता है, कभी कभी हमारी मेहनत और हमारा लक दोनों ही बहुत अच्छा साथ देते हैं, तब हम बहुत अच्छी रैंक भी ले आते हैं। कभी कभी हमारी मेहनत है वो लक को बीट कर जाती है और फिर हम एक सिलेक्शन की तरफ तो बढ़ ही जाते हैं। तो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और जिनका नहीं हुआ है और इस बार इंटरव्यू कॉल हो गया है तो उन्हें अपना 100% इस बार देना है। लास्ट ईयर भी आपने बहुत अच्छी मेहनत की थी, और ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जब 2023 में हमने स्टार्ट किया था तो बस हमने ये सोच के किया था कि जो स्टूडेंट्स सच में प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं ना, उनको एक छत मिल जाए, वो बैठ के डिस्कशन कर लें। क्योंकि हमारा जब इंटरव्यू था उस टाइम मैंने पर्सनली ये चीज़ ऑब्जर्व की कि हम कभी कभी किसी पार्क में बैठते थे, बारिश आ जाती थी, फिर भीगते हुए जाते थे घर। कहीं जगह नहीं थी बैठने के लिए, डिस्कशन करने के लिए हमारे पास ग्रुप था बट जगह नहीं थी। तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। आप लोगों ने उस प्रोग्राम में इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इस तरह से मेहनत की कि है ना, आज इतनी अच्छी अच्छी रैंक है। हमें इस चीज़ का अफसोस भी है कि सिंगल डिजिट रैंक हम नहीं दे पाए, और इस बार पूरी जी तोड़ मेहनत करेंगे कि वो रैंक इस बार हम हासिल करें, और आप लोग हमारे साथ मिलकर मेहनत करें। क्योंकि ये जो मेहनत है ना अकेले नहीं होती है। इंटरव्यू जो प्रोग्राम है इसमें आप एक किसी कोने में बैठ के पढ़ाई करके अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, आपको इंटरेक्शन करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए तेज सिविल्स का जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है उसके लिए एक सेमिनार हम आयोजित करने वाले हैं। ये सेमिनार दो तीन दिन बाद यानी 30 अक्टूबर को ये सेमिनार होने जा रहा है। इस सेमिनार में आपको आना है। इसकी 30 तारीख इसलिए भी रखी है कि आपकी जो डैफ है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, वो 30 तारीख से ही भरना स्टार्ट होगा। तो उस दिन आप इससे संबंधित जानकारी भी यहाँ पर पा लेंगे, क्योंकि कई बार जब हम पहली बार डैफ भर रहे होते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। हमें लगता है कि शायद हमारे डेटा फैच नहीं हो रहे, तो उनके भी तरीके हैं, उन पे हम अलग से चर्चा करेंगे। आप सेमिनार में जब आएंगे तो आप फैकल्टीज़, एक्सपर्ट्स और जो मेंटोर्स हैं उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। इस रिगार्डिंग आपके प्रेफरेंसेस को लेकर भी बातचीत होगी। तो ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1 नवंबर से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। वीक में कितने दिन होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे आते हैं जिनको बहुत कम नर्चरिंग की आवश्यकता होती है, और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे आते हैं जो अपने बारे में भी नहीं बता पाते, तो उनको थोड़ी मेहनत की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा आपकी रैंक्स के अकॉर्डिंग कि आप किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है या नहीं है, तो वो आप और हम मिल के डिसाइड कर लेंगे। तो मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ कि
क्या क्या हमारा प्रोग्राम था, इसमें कैसे हमारे रिजल्ट्स रहे, पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि इस बार के गाइडेंस प्रोग्राम में हम क्या नया लेकर आ रहे हैं। देखो ये फ़ोटो आप देख रहे होंगे, 2023 का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसका इंटरव्यू डिस्कशन जब होता था। देखो ये जो फ़ोटोज़ आपको दिख रही हैं ये सभी के सभी सिलेक्शंस हैं, जैसे ये हैं, ये रैंक 18 है, ये सबसे अच्छी रैंक है तेज सिविल्स की। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिल जाएंगे जो एक ही जगह बैठे हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छी रैंक दी है। इस तरह से डिस्कशंस हुआ करते थे, एक एक को आगे खड़े होकर बोलने का मौका मिलता था, बहुत हेजिटेट होते थे। देखो अब इनके ये जो खड़े हैं, इनके पैर कांप रहे थे जिस टाइम ये खड़े हो रहे थे, और बाद में इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि देखो नॉलेज आप सभी को है, आप मेंस पास करके आए हैं ना, तो नॉलेज की कमी बिल्कुल भी नहीं है। आप उस चीज़ को डिलीवर नहीं कर पाते हैं, यहाँ दिक्कत आती है। कई बार आपको इतनी अच्छी जानकारी है उस टॉपिक के बारे में, बट डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो सामने वाले कैसे समझेगा कि आपको इसके बारे में जानकारी है या नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये फ़ोटो आप देख रहे होंगे, ये मैं ही हूँ, ये लोकेश सर हैं, हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे इन बच्चों के साथ। यहाँ पर देखिए ये 46 रैंक है, ये 18 रैंक है, ये 231 रैंक है, और यहाँ पर ये जो बैठे हैं 20 रैंक है। एक ही डिस्कशन रूम में इतने सारी अच्छी रैंक्स हैं। इसके अलावा और भी हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी करते थे कि वो अल्टरनेट डेज पे आते थे, कोई कभी आता था कोई कभी आता था। यहाँ पर ये देखिए इनका भी सिलेक्शन है, इनका भी सिलेक्शन है, यहाँ पर ये इनकी 57 रैंक है। तो एक से बढ़ के एक है रैंक। यहाँ पर ये देखिए रैंक 18, आपने पहले भी देखा है इनको। यहाँ पर इस फोटो को देख के तो मुझे याद आता है कि ये जो फोटो है, एक जो हम डिस्कशन करते थे उस टाइम बीच में इतनी भीड़ आने लग गई थी कि हमारा जो ये हॉल है जिसकी 60-70 की कैपेसिटी है, ये हॉल में जगह कम पड़ गई थी, इसलिए हमें साइड वाली जो बिल्डिंग है, हमारे जो फर्स्ट फ्लोर पर जो बिल्डिंग है, उनके वहाँ जाकर भी डिस्कशन करना पड़ा था। तो इस बार भी हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, और आप लोगों का सपोर्ट है कि आप लोग इतना सम्मान दिया हमको इस प्रोग्राम में, और इसी सम्मान को देखते हुए हमने सोचा है कि इस बार भी हम आपसे कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करेंगे। तो इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, एक तो हमारा होगा 1-to-1, एक होगा हमारा ग्रुप, ठीक है, ये दो चीज़ें होंगी। और इसके साथ ही तीसरी चीज़ होगी हमारी बी द पैनल। अब ये बी द पैनल वाली चीज़ है, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था। इसमें क्या होता था कि बेंचेस पे, जो बेंचेस हैं उसमें एक तरफ 4 स्टूडेंट बैठते थे, एक स्टूडेंट सामने बैठता था, और वो चारों स्टूडेंट 2 मिनट 4 मिनट जो भी उनका टाइम डिसाइडेड होता था, सामने वाले से क्वेश्चन पूछते। जैसे ही उससे क्वेश्चन पूछ लेते, फिर वो उन 4 की तरफ जाके बैठ जाता था, उनमें से एक कोई आके सामने बैठ जाता था। यानी कि 4 कैंडिडेट्स इधर और एक इनके सामने, यानी कि 5 कैंडिडेट्स का एक ग्रुप होता था। ये चारों इनका मॉक लेंगे, फिर इनका मॉक लेंगे, इस तरह से बी द पैनल एक्टिविटी होती थी, ठीक है। दूसरा ग्रुप जो है, इसमें भी हम अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ इस बार करने वाले हैं। पिछली बार भी की थी, इस बार कुछ और अलग तरीके से करने वाले हैं। कि एक तो होगा कि आप जो ग्रुप डिस्कशन करेंगे उसमें सेल्फ डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपके जो सेलेक्ट RAS इंटरव्यू के लिए जिनका कॉल हुआ है, वो कैंडिडेट्स आपस में बैठेंगे, अपना एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। दूसरा होगा कि इस ग्रुप के साथ आपके साथ कोई एक्सपर्ट बैठेंगे जिनको इंटरव्यू से रिलेटेड काफ़ी अच्छी जानकारी है, जिन्होंने 2-4 मॉक इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू दिए हैं RPSC में, या फिर वो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, यानी एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, वो फैकल्टीज़ होंगी, और ये ब्यूरोक्रेट्स भी आपके इसमें शामिल रहेंगे, ठीक है। देन 1-to-1, ये जो 1-to-1 है, ये पिछली बार सिर्फ आपको फैकल्टीज़ के साथ मिलने का मौका मिल रहा था। अब की बार क्या करेंगे कि जो कैंडिडेट्स है वो आपस में 1-to-1 करेंगे। दूसरा, कैंडिडेट है वो फैकल्टी के साथ भी 1-to-1 कर सकते हैं। जो मेंटोर्स होंगे
उनके साथ भी 1 to 1 कर सकते हैं। ये मेंटोर्स कौन होंगे? इनमें मोस्ट ऑफ वो मेंटोर्स होंगे जो इस बार अच्छी रैंक लेकर आए हैं और जिन्होंने इस इंटरव्यू प्रोग्राम से फ़ायदा उठाया था, उनको पता है कि किस तरह से उन्होंने चीज़ें की थी और कैसे चीज़ें इम्प्रूव हुई थी, तो ये आपके साथ रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं वो हम करेंगे कि स्पेशल क्या रहने वाला है। स्पेशल में करंट अफेयर्स रहेगा। करंट अफेयर्स है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ऐसे होता था कि हॉबीज़ पे काफ़ी क्वेश्चन पूछ ले जाते थे, एजुकेशनल बैकग्राउंड पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते थे। आजकल आप देख रहे होंगे, जैसे आपने ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ी होंगी, कि करंट अफेयर्स पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चल रही है, क्योंकि हर कोई करंट अफेयर्स से अवेयर रहता है। तो ये जो करंट अफेयर्स है, पिछली बार हम कैसे कर रहे थे कि कुछ टॉपिक्स दे देते थे और उन टॉपिक्स को आपको पढ़ के आना होता था, फिर हम खुद यहाँ बैठकर आपके साथ डिस्कशन करते थे। इस बार क्या किया है इसमें नया, इसमें एक न्यूज़ बिट लेकर आए हैं। ये जो न्यूज़ बिट्स हैं ये डेली की डेली होंगी और ये स्पेशली इंटरव्यू ओरिएंटेड होंगी। ऐसा नहीं है कि आपके प्री के हिसाब से एक वीडियो रिकॉर्ड किया था और वही आ गया, लाइव होगा, ये आपके सामने ही होगा। न्यूज़ बिट्स होंगी और ये स्पेशली आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाएंगी, ना कि ओवरऑल। ठीक है, इसके साथ ही न्यूज़पेपर एनालिसिस। ये न्यूज़पेपर एनालिसिस है, ये आपको न्यूज़पेपर पढ़कर आना है। उस न्यूज़पेपर पे किस किस तरह की बातचीत हो सकती है, किस तरह की केस स्टडीज़ हो सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आप निश्चिंत रहना कि आपके मेंटोर्स और कैंडिडेट्स दोनों ही सेम न्यूज़पेपर्स पढ़ के आएंगे। चाहे 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे 3 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप जो न्यूज़पेपर पढ़ के आएंगे वो मेंटोर ने पढ़ा हुआ होगा और वो आपके साथ इस तरह का एनालिसिस करेंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इस न्यूज़ के ऊपर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये इसके पॉजिटिव हो सकते हैं, ये नेगेटिव हो सकते हैं, ये एक बैलेंस्ड अप्रोच हो सकती है। इस तरह के डिस्कशंस रहेंगे। ठीक है, उसके साथ ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट रहेगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, यहाँ पर कैंडिडेट बहुत कंफ्यूज होता है। कहीं सिखाते हैं कैसे बैठना है, कहीं सिखाते हैं कैसे एंटर करना है। हमारे एक साथी थे, इस एंटर और एग्जिट के चक्कर में वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भूल गए थे, क्योंकि उनके दिमाग में यही चीज़ें बैठ गई थी कि मुझे बाहर निकलते टाइम नमस्ते करना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इन चीज़ों की प्रैक्टिस है वो हम डेली करेंगे, अभी से स्टार्ट कर देंगे। ये प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करेंगे, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे अभिवादन करना है, कैसे आपका पोस्चर रहना है, आई कांटेक्ट है, ये सब ऑलमोस्ट नेचुरल होता है और लगभग कैंडिडेट्स का सही भी होता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के फीडबैक पाके वो इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें ऐसा सॉरी बिल्कुल भी नहीं करना है। हम प्रैक्टिस करेंगे और ऐसी प्रैक्टिस करेंगे कि वो हमारी हैबिट में आ जाए, वो नेचुरल लगे, आर्टिफिशियल या सुपरफिशियल अलग से ना दिखाई दे। ठीक है, इसके साथ ही हम केस स्टडीज भी करेंगे। केस स्टडीज है, ये केस स्टडीज जैसे नॉर्मली तो न्यूज़पेपर से भी कवर होती हैं काफ़ी सारी, कि मान लो कोई ऐसी इंसिडेंस हुआ, उससे रिलेटेड जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो किस तरह के स्टेप्स उठा रहे हैं, उसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, वो तो करेंगे ही करेंगे। इसके साथ जो हमारे सेलेक्टेड सीनियर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो अभी फ़िलहाल फील्ड में जॉब कर रहे हैं और वो अपनी जॉब के दौरान उन चैलेंजेस को फेस करते हैं, उन चैलेंजेस का कैसे वो सॉल्यूशन करते हैं, उनके सीनियर्स उनको कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं या कैसे चीज़ों को टैकल करते हैं, उन चीज़ों के बारे में वही आपको गाइड करेंगे केस स्टडीज़ को लेकर। सॉरी, तो ये चीज़ें हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है ये आपका लॉन्ग टर्म पार्ट है। आप ये चाहें कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एक मॉक दे देंगे, उस मॉक देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मॉक ना दें लेकिन प्रैक्टिस अच्छी कर लें तो आपको मॉक हो सकता है देने की आवश्यकता ना पड़े। और कभी भी आपको इस चीज़ के लिए फोर्स भी नहीं किया जाता है। यहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तेज सिविल्स में, कि आपकी कंसेंट के बिना
आपका कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया जाता है, कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें होने वाली हैं। इसके साथ ही आपको पर्सनल क्या क्या इसमें मिलने वाला है, आप किस किस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। पर्सनल जैसे मान लो आपका नाम है, ठीक है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड में जैसे आपकी स्कूलिंग है, आपका कॉलेज है, इसके साथ ही आप किसी विलेज से बिलोंग करते हैं, आपका कोई ब्लॉक है, आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के साथ ही हम ओवरऑल राजस्थान की भी जानकारी रखेंगे। राजस्थान के अलावा कई बार ऐसे है कि कुछ अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी होते हैं, इनके ऊपर भी अपना अलग से फोकस रहेगा। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो हैं तो राजस्थान से ही बट आउट ऑफ राजस्थान जॉब करते हैं, है ना। इसके साथ ही कोई ऑलरेडी जॉब में है तो उनके जॉब से रिलेटेड, अब देखो पिछली बार क्या था कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे वही आपसे इस जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेरीज लेते थे। इस बार ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो जॉब है उस जॉब में आपके कोई सीनियर हैं या उस फील्ड में वो कोई एक्सपर्टीज़ रखते हैं, उनको आपसे इंटरेक्ट करवाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही आपकी हॉबीज़, हॉबी को लेकर, हॉबी के साथ ही स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, ओवरऑल ये हम बोल सकते हैं आपका स्वॉट एनालिसिस है, वो भी एक्सपर्ट्स के साथ होगा। ये सब चीज़ें होने के साथ साथ आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीज़ें हम रिकॉर्डेड वीडियो या फिर ऐसे नहीं कि इसकी कोई अलग से क्लास होगी, नहीं, ये चीज़ें जब आप गलत करेंगे उसी टाइम टोका जाएगा। जैसे पिछली बार कुछ कैंडिडेट्स ने प्रैक्टिस की थी कि जब वो हॉल में एंटर होते थे तो हमेशा पूछ के ही एंटर होते थे, तो उनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी, जैसे पूछ के एंटर करना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या नमस्ते जैसे अभिवादन करना, ये उनके लिए बहुत नॉर्मल चीज़ें हो गई थी। जैसे ही वो एंटर होते थे पूछ के एंटर होना, बात, तो वो चीज़ें प्रैक्टिस से आ जाती हैं, उसके लिए अलग से उन्हें कोई एफर्ट नहीं लगाने पड़े, तो ये चीज़ें हो गई। इसके साथ ही हम देखते हैं कि ये चीज़ें होने वाली कब है, कि इनको हम करेंगे कब। अभी जब लास्ट गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा था उसमें आई थिंक 5 से 6 बजे का रखते थे, लेकिन अभी सर्दियों का टाइम है, 6 बहुत लेट हो जाता है, इसलिए 4 से 4:30 के आसपास हम ये टाइमिंग रखने वाले हैं, 4-4:30, तो ये आपके लिए भी कंफर्टेबल रहेगा। और सबसे बड़ी बात, जिनकी एसी को लेकर शिकायतें थी कि एसी एक ही है आपके पास, दूसरा एसी है वो तो थोड़ा कम ही कूल करता है, तो ये समस्याएं अभी भी हैं, रिजॉल्व नहीं हुई है, बट आरपीएससी ने रिजॉल्व कर दिए कि आपका इस बार जो प्रिपरेशन का मोड है वो सर्दियों में चलेगा, तो एसी की रिक्वायरमेंट आपको नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब यही सब चीज़ें ऑनलाइन मोड में भी होने वाली हैं। पिछली बार ऑनलाइन में सिर्फ आपके डिस्कशंस थे और वो डिस्कशंस भी बहुत ज़्यादा लंबे नहीं चले थे, क्योंकि जो ऑनलाइन मोड में जितने कैंडिडेट्स थे वो ऑलमोस्ट फिर बाद में ऑफलाइन में आने लग गए थे जैसे जैसे इंटरव्यू नज़दीक आया, तो ये डिस्कशंस होते थे। इस बार इन डिस्कशंस के अलावा कोशिश करेंगे कि आपके मॉक भी ऑनलाइन हो जाए, ठीक है। तो मॉक और डिस्कशन ये सब चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। और इन सब चीज़ों के अलावा एक चीज़ है जो हमें हमारे इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को सबसे अलग बनाती है, और ये हमारे स्टूडेंट्स ने भी हमें बोला है और जिनकी बहुत अच्छी रैंक आई है, और उसके लिए मैं आपको दिखाने वाली भी हूँ अभी। ये जो स्पेशल चीज़ है, कि एक ऐसा डिफरेंस जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो है ये डायरी। आप यहाँ जब आते हैं ना, एंटर होते हैं तेज सिविल में, वहाँ से लेकर जब तक आपका मॉक हो जाता है ना, उस मॉक तक की एक एक चीज़ रिकॉर्डेड रहती है, पर्सनल मॉनिटरिंग रहती है, और वो मॉनिटरिंग मेरी इस डायरी में भी नोटेड रहती है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से सभी कैंडिडेट्स के ये सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं। मैं आपको रैंक्स भी दिखा देती हूँ, इनमें से बहुत पुरानी डायरी है ये, आपके इंटरव्यू से पहले की।
यहाँ पर ये रैंक है। इस पेज पर ये जो पेजेस हैं ये बहुत शानदार पेजेस हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस पेज पे 202 रैंक है, नेक्स्ट पेज पे इनको सबऑर्डिनेट मिल रहा है, नेक्स्ट पेज पर 120 रैंक है और नेक्स्ट पेज पर ओनली 20 रैंक है। तो ये लगातार 4 पेजेस पे इतनी अच्छी रैंक और जिसमें डबल डिजिट रैंक भी है, 20 रैंक है, ये बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स रहे हैं। जैसे रैंक 20 जो अशोक गौड़ है वो तो पैनल में भी कई बार बैठते थे हमारे साथ, ठीक है। जैसे ये एक रैंक है, यहाँ पर ये 57 रैंक है। इस पेज पर जो सेलेक्टेड है इनको भी स्टेट सर्विस मिल रहा है। इस पेज पर भी 198 रैंक है, इस पे 103 रैंक है। ये नेक्स्ट पेज पर जो है इनका भी सिलेक्शन हो रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी रैंक आपको इस डायरी में मिल जाएंगी। ये भी एक रैंक है, यहाँ पर ये 105 रैंक है। इनके साथ ही ये नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे 87 रैंक है। तो एक एक स्टूडेंट्स का, जैसे 231 रैंक है, एक एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मिलेगा आपको बाकायदा। आप कभी भी किसी भी वक्त आकर ये पूछ सकते हैं कि मेरी कौन सी कमियां हैं, मैंने कहाँ कहाँ अच्छा परफॉर्म किया है, कौन से फील्ड पे मुझे अभी और काम करना है। तो एक एक की मॉनिटरिंग होती है, रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। और जिनका हमें लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है तो उनका हम टाइम वेस्ट भी नहीं करवाते हैं, बता देते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए आ सकते हैं, नहीं आए तो आप थोड़ी बहुत मिरर प्रैक्टिस कर लें और या कभी कभी डिस्कशंस में आ जाएं। तो ये सब चीज़ें थी। और इन चीज़ों के साथ ही लास्ट ईयर जो 2023 का बैच था, उस बैच में जो फीस थी वो आपकी केवल 500 रुपये रखी गई थी। लेकिन इस बार मेंटोर्स आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी इससे, क्योंकि मेंटोर्स को पे भी करना होता है ना, फ्री में काम नहीं करते हैं सब लोग। आपको तो हम फ्री में चीज़ें दे देते हैं बहुत बार, लेकिन जो चीज़ें होती हैं उनके लिए पेमेंट जाता है इंस्टीट्यूट से ही। तो इस बार की जो फीस है वो आपकी 1100 रुपये रखी गई है, ठीक है। आई थिंक ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि इससे कम फिर हम अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, हर रोज़ मेंटोर्स आएंगे उनको भी तो पे करना पड़ेगा ना। तो 1100 रुपये फीस है और टाइमिंग मैंने आपको बता दी है। सेमिनार है वो 30 अक्टूबर को होने वाला है। तो आप में से जो जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं उनको आना है और हम चीज़ें डिस्कस करेंगे उनके साथ। एंड वन मोर थिंग कि आप जितने चाहें ना उतने मॉक दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, पहले बता देते हैं, बाद में आप बहस ना करें किसी चीज़ को लेकर। वो ये है कि अगर मान लो आपने वीक में 2 बार मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाए और आप चाहें कि आप दोनों दिन दे दें, ऐसा नहीं हो सकता है ना। एक वीक में एक ही बार दे सकते हैं। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं और किसी और की बारी नहीं आ रही है, वो अगर स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर आपने जैसे मान लो पहले से 3, 4, 5 मॉक दिए हुए हैं तो उस टाइम आपको बोला जा सकता है कि आप थोड़ा कम दें। या फिर जिनको ज़्यादा मॉक की रिक्वायरमेंट रहती है उनको हम पर्सनली भी बोल देते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने हैं। या फिर किसी को हम बोलते हैं कि आपके मॉक ठीक ठाक हैं, आप थोड़ी प्रैक्टिस करें, आप थोड़े गैप के बाद मॉक दें। और जैसे ही इंटरव्यू की डेट अनाउंस होंगी उसके बाद हम थोड़ी सी स्ट्रेटेजी हर बार चेंज करते हैं। जैसे पिछली बार भी चेंज की थी, इस बार भी चेंज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि फिर डिमांड है वो अलग तरह की हो जाती है। कुछ स्टूडेंट्स का पहले आता है तो उसके अकॉर्डिंग उनके ऊपर फोकस करना पड़ता है। बट यहाँ पे एक चीज़ आप ज़रूर पाएंगे, आप जितनी मेहनत करेंगे उससे डबल मेहनत हम आपके ऊपर करते हैं और यही हम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हमारे पास है भी नहीं आप लोगों के लिए कुछ करने के लिए। तो आप अगर हमारे साथ हमारे जितनी मेहनत कर सकते हैं तो आप ज़रूर जुड़िए इस प्रोग्राम से। और स्पेशल थैंक्स टू 2023 बैच का कि उन्होंने इतना मान सम्मान हमको दिया, तेज सिविल्स को एक रिकग्निशन दी, एक पहचान दिलाई, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है, आप आइएगा, जुड़िएगा और अपने भविष्य की ओर हम चाहते हैं कि आप एक अच्छा कदम उठाएं, आप अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो इस बार। तो सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू।